नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोग पढ़ रहे हैं इतने समय गुरुजी, यदि बात किया जाए तो दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। और दुर्जन पद्धति में हम लोगों ने 47वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग 48वें श्लोक में अध्ययन करेंगे, जिसमें श्लोक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग श्लोक देख लेते हैं क्या है। श्लोक देखने के पहले आपसे बता दें मित्रों कि एक बार संस्कृत सेवा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग संस्कृत सेवा चैनल को यदि वीडियो पढ़ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब आपको करना चाहिए मेरे अनुसार। यदि आपकी मर्जी नहीं है तो आप अध्ययन करिए, और फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अध्ययन है। अध्ययन करिए, आपकी जो सफलता दिलाने वाली एक कड़ी है वो मेन होनी चाहिए। और सब्सक्राइब तो चलता ही रहेगा, और सब्सक्राइब चलता रहेगा, अनसब्सक्राइब चलता रहेगा, लाइक चलते रहेगा, डिसलाइक चलते रहेगा, ये जीवन भर चलता ही रहेगा। लेकिन यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, चैनल को लाइक भी करना चाहिए, और हो सके तो मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। तो आइए हम लोग सीधे पढ़ते हैं, पहले श्लोक पर चलते हैं। मौनान्मुखाः प्रवचनपटुः वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वशन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। आपको बता दें ये जो बहुत ही पॉपुलर सूक्ति है, ये सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। क्या कहा? सेवा धर्म, सेवा रूपी जो धर्म होता है ना, बड़ा ही अत्यंत गूढ़ धन है। क्या है? बड़ा ही अत्यंत गूढ़ धर्म है। योगिनाम, योगियों का, श्रेष्ठ जनों का। किसका गुरुजी? योगियों का जो सेवा रूपी परम गहना, परम धन है, यह बड़ा ही अगम्य है, बड़ा ही अगम्य है। इसको जल्दी कोई सोचे कि जान ले तो इसको जान नहीं सकते आप, बड़ा ही अगम्य है। तो यही कहा, मौनान्मुखाः प्रवचनपटुर्वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। भाई साहब यही कहा, योगिनाम सेवा धर्मः परम गहनः अप्यगम्यः। तो योगियों का जो सेवा रूपी धर्म होता है ना, वही एक गहना है, वही परम गहना है, परम खजाना है, और वो बड़ा अगम्य है। वो बड़ा क्या है गुरुजी? योगियों का जो सेवा रूपी धर्म होता है वह अगम्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य, योगियों के लिए जो कठिन, अर्थात योगी भी सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। साधारण पुरुषों की तो बात क्या करेंगे। तो योगी भी सेवा रूपी धर्म को करने में जल्दी सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो साधारण की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बता दें, इस श्लोक में गुरुजी सेवक की कठिनाई के बारे में बताया गया है। किसकी कठिनाई के बारे में बताया गया है? तो इस श्लोक में पूरा और पूरा सेवक की कठिनाई के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सेवक की कठिनाई के बारे में ही बताया गया है।
क्या कहा? यदि सेवक मौनात मूकः, यदि सेवक मौन रहे तो उसको कहते हैं कि मूक है। क्या है? यदि से चुप रहता है तो उसको लोग कहते हैं गूंगा कहता है। तो सेवक यदि चुप रहे तो गूंगा कहलाता है। और प्रवचन पटुहु, प्रवचन पटुहु, और यदि हाजिरी करे, जवाब दे दे, क्या करे? जवाब दे दे, बोल दे या उत्तर देने में कुशल हो, तो उसको कहते हैं भैया वाचकः, बहुत बोलने वाला है, बहुत बोलने वाला है। यदि यही कहा प्रवचन पटुहु, यदि बोलने में होशियार है, यदि बोलने में सही उत्तर दे देता है, तो उसको कहते हैं कि भैया वह बहुत बोलने वाला है। क्या है? बहुत बोलने वाला है। वर्तुलो जल्पकोवा, वर्तुलो जल्पकोवा, तो सीधे सीधे कहेंगे तो जो यहाँ वर्तुलों की जो बात आई, तो यदि कह दे और मान ले भटर भटर करने वाला है, उसको कहते हैं बड़बड़िया। यदि हाजिरी दिया, जवाब दिया, तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा ही बड़बड़िया है। क्या है? बड़ा ही बड़बड़ाने वाला है। और आगे कहा धृष्टा पार्श्वे भवति च वसन दूरोपोप्यप्त गल्भा, और यदि समीप में रहे, खड़ा रहे, तो बोलते हैं ढीठ है। पार्श्वे भवति तर्हि धृष्टा वदन्ति, यदि आपके समीप में खड़ा रहे तो बोलते हैं कि ढीठ है। क्या बोलते हैं? ढीठ है। और क्या कहा? दूरतः अपि अप्रगल्भा वसन, यदि दूर रहे, कहाँ रहे? यदि दूर रहे तो बड़ा ही लजीला कहते हैं, बड़ा ही शर्म करने वाला कहते हैं। देखिए, सेवा धर्म तो बड़ा ही कठिन, इसलिए सेवा के धर्म को बड़ा ही कठिन बताया गया। यदि पास रहे तो लोग ढीठ कहते हैं, और यदि दूर रहे तो कहते हैं नहीं भैया, जो है ये तो बड़ा ही प्रगल्भी है। दूर रहने पर बोलते हैं बड़ा ही लचीला है, बड़ा लाज करने वाला है। और यदि शांत्या तरी भीरू, यदि शांति रखता है, यदि किसी बात का जवाब नहीं देता, उलट फिर नहीं करता, तो कहते हैं भैया भीरू है, कायर है। क्या है? कायर है। और यदि कोई बात को सहन नहीं करता, यदि किसी बात को न सहते, यदि सहते न, यदि किसी बात को वो सहन नहीं करता है, तो क्या कहा? प्रायशः अभिजाता है, अर्थात उसको कहा जाता है कि ये कमीना है, बड़ा ही नीच है, अधम कोटि का है। इसीलिए कहा गया सेवा धर्म परम घनो योगिनाम अपि गम्यः, जो सेवा सबसे बड़ा धर्म ही है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो धर्म होता है सेवा, यह योगियों के लिए भी बड़ा गम्य है। योगियों के लिए भी बहुत ही सरल मार्ग नहीं है, इसमें बड़े बड़े योगी भी चकरा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भैया योगा, किसी की सेवा करना बहुत आसान काम नहीं है। तो यही कहा मौनात मूकः, मौन रहने पर बोलते हैं कि भैया गूंगा है। क्या है? मौन रहने पर गूंगा बोलते हैं। प्रवचन पटु, बोलने या उत्तर दे देने पर कहते हैं कि बड़ा पटु है, बड़ा ही चालाक है। और वातुलो जल्पकोवा, और यदि बहुत बोलने वाला है तो उसको बड़बड़िया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बड़बड़िया बोल देते हैं। और यदि सहता है तो बोलते हैं धृष्टा पार्श्वे भवति, यदि पास में रहता है तो बोलते हैं बड़ा ढीठ है। क्या है? यदि पास में रहे तो बोलते हैं बड़ा ढीठ है। यदि दूर रहे, यदि पास में न रह करके दूर खड़ा रहे कि नहीं भैया अब दूरे खड़े रहो, तो वहाँ भी झंझट हो जाती है। यदि दूर हुआ तो भी कहते हैं कि बड़ा लजीला है, बड़ा शर्मीला है। यदि शांता, यदि सहनशील है, तो कहते हैं कि अरे तो बड़ा कमज़ोर है, भीरू है, डरपोक है। यदि न सहते, यदि सहन नहीं करता है, यदि किसी की बात को सहन नहीं करता है, तो ये समझ लीजिए आप कि उसको लोग कहते हैं और कि भैया बड़ा ही कायर है, कमीना है, नीच है। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं। और यदि बात ना सहे तो नीच कमीना कहलाता ही है। तो इस प्रकार से कहा, इसीलिए कहा गया कि जो सेवा रूपी धर्म है योगियों का, यह बड़ा कठिन है, योगियों के लिए भी बड़ा कठिन है, बड़ा ही अगम्य है। यदि कोई सोचे कि सेवा रूपी मार्ग बड़ा ही आसान है, तो ऐसा नहीं है, सेवा रूपी मार्ग बड़ा ही कठिन है। मौनान्मुखाः प्रवचन पटुः वातुलो जल्पकोवा
धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। तो यहाँ पर गुरुजी बार बार मैं कहता हूँ कि सेवक की कठिनाई को बताना पड़ता है। एक सेवक जो है ना, सेवक बनना इस जगत में सबसे बड़ा कठिन काम है। यदि सेवक मौन रहे तो श्लोक कहते हैं कि भैया यह वाणी से रहित है, अर्थात गूंगा है। मौनात् तुष्णीम भावात् मूकः, अर्थात यदि मौन रहता है, शांत रहता है, किसी बात का कोई ज़्यादा उत्तर नहीं देता, तो उसको कहते हैं ये मूक है, ये जो है गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है। प्रवचन पटु हो, और यदि बोलने में निपुण हो, बोलने में निपुण होता है, तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो जो है बड़ा ही बड़बड़िया है। वातुलो जल्पकोवा, प्रवचने पटु वातुला जल्पकोवा। यदि बोलने में पटु है तो लोग उसको कहते हैं ये तो बड़बड़िया है। क्या है गुरुजी? बड़ा ही बड़बड़िया है और इधर उधर करने वाला है, भटर भटर करने वाला है। प्रवचन पटु वातुलो जल्पकोवा। यदि बोलने में बड़ा ही पटु है, चालाक है, तो उसको बोलते हैं कि बहुत भाषी है, बड़बड़िया है। क्या है? असंबद्ध प्रापी है, बिना मतलब का ही बात करते रहता है। तो प्रवचन पटु, बोलने या उत्तर देने में जो कुशल होता है उसको बहुत बोलने वाला कहते हैं, बकवासी कहते हैं, या जल्पकः या बड़बड़िया भी कहा जाता है। धृष्टा पार्श्वे, यदि पास में खड़ा है तो बोलते हैं बड़ा ढीठ है। और यदि दूर तो अपि अप्रगल्भः, यदि दूर भी खड़ा है, यदि दूर खड़ा है गुरुजी तो भी झंझट है। दूर खड़ा होने पे कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा लजीला है, बड़ा शर्मीला है। दूर खड़े रहने पर ये कहते हैं बड़ा लजीला है, बड़ा ही शर्मिला है, बड़ा प्रौढ़ नहीं है व्यक्ति, ये बहुत ज़्यादा ठीक ठाक आदमी नहीं है। यदि शांत्या, यदि शांत है, शांति से सहता है, सहनशीलता है उसके अंदर, तो लोग कहते हैं भीरू, कातर है, कमज़ोर है, डरपोक है। और यदि ना चाहते तभी ना भी जाता है। और यदि किसी बात को सहन नहीं करता है, यदि किसी बात को न सहन करे तो नीच और कमीना कहलाता है। ये से इसीलिए कहा गया कि जो सेवा रूपी धर्म है ना, यह योगियों के लिए भी बड़ा ही अगम्य है। और ये एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, गूढ़ छिपा हुआ खजाना है सेवा रूपी धर्म। इसको प्राप्त करना योगियों की बस की भी बात नहीं है, तो सामान्य आदमी की क्या बात करेंगे। तो मौनान्मुखाः प्रवचन पटुर् वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। भाई साहब, सेवा रूपी जो धर्म होता है वह अत्यंत गूढ़ छुपा हुआ गहना होता है, जो योगियों के द्वारा भी अगम्य होता है, जिसको योगी भी जल्दी नहीं जान पाते। यदि सेवक के धर्म के बारे में बताई जाए, सेवक की कठिनाई के बारे में बताई जाए, तो भरतजी जी कहते हैं कि यदि सेवक मौन रहता है तो उसको लोग गूंगा बोलते हैं। यदि बोलने में बहुत चतुर है या बोलने वाला होता है तो उसको कहते हैं कि बहुत बड़बड़िया है, जल्पकः मतलब बहुत इधर उधर करने वाला है, एक प्रकार से ऐसा कहा जाए, मतलब हाजिरी या जवाब देता हुआ हो तो उसको बड़बड़िया कहते हैं। और कहते हैं क्या है, बहुत जवाब देने वाला है, बड़ा वाचाल है, भटभट करने वाला है। यदि पास में खड़ा है तो लोग कहते हैं बड़ा ढीठ है, और यदि दूर खड़ा हो गया तो लोग कहते हैं बड़ा लजीला है, बड़ा शर्मिला है।
तो सेवक की किसी प्रकार से भी बड़ाई नहीं हो रही। सेवक को देखा जाए तो हर प्रकार से बेचारा कठिनाई का ही सामना करना पड़ता है। यदि शांत रहने वाला है, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो उसको कहते हैं भीरू है, डरपोक है। यदि सहनशील नहीं रहता, किसी की बात को सहता नहीं है, तो ये मान लीजिए उसको कहा जाता है कि बड़ा नीच है, बड़ा कमीना कहलाता है, बड़ा घमंडी कहलाता है। इसीलिए कहा कि जो स्वरूपी धर्म होता है वह बड़ा ही विकट होता है और वह योगियों के लिए भी बड़ा अगम्य होता है, ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ मौनात् मुँह कहा तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। मुनि से अण मौनम बन जाएगा। मुनि से, यहाँ मुनि से अण लग कर के ही बनेगा मौनम, मौनम, और तस्मात् पंचमी हो जाएगी मौनात्, तस्मात् पंचमी हो जाएगी मौनात्। हेतु सूत्र से यहाँ पर पंचमी होगी। मौनात् मुका में हेतु है, अर्थात मूक रहने का कारण है मौन। ठीक। मुनेः भावः कर्म वा मौनम कहा जाता है। मुनेः भावः कर्म वा मौनम कहा जाता है। प्रवचन पटु, तो प्रवचने पटु इति प्रवचन पटु पूछ ले तो प्रवचने पटु इति प्रवचन पटु बन जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष समास कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष समास प्रवचन पटु बन जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष समास। वाचक बहुत बोलने वाला कहा जाता है, जो बकवासी होता है, तो वच से ढोल प्रत्यय हो जाएगा। वच से ढोल प्रत्यय होकर के ही वाचक बन जाता है। वच से ढोल। जल्पका बड़बड़िया कहा जाता है, जल्प से ढोल प्रत्यय हो जाता है। जल्प से ढोल प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। अथवा जल्पति इति जल्पः, जल्प से अच भी हो जाता है पचादित्वा सूत्र से। तो जल्पकः अथवा जल्पः एवं जल्पकः, जल्प से कर्ण प्रत्यय भी स्वार्थ में लग जाता है। क्षांत्या क्षमा, एक क्षमा सहनशीलता के कारण उसको क्या कहते हैं? भीरू कहते हैं, कमजोर कहते हैं, डरपोक कहते हैं। तो क्षम से 3 प्रत्यय रख करके क्षांति बन जाता है। किससे गुरु जी? क्षम से 3 प्रत्यय लग करके ही बन जाता है क्षांति, ठीक है ना। अभिरू डरपोक कहा जाता है। अभिजाता तो कुलीन कहते हैं। सेवा धर्म तो सेवा या धर्म, जो सेवा का धन होता है उसको सेवा धर्म कहा जाता है। तो घ्रियते अनिल समाजा संसारो वा इति धर्म कहा जाता है। ध्रियते अन्य समाजो समाजा संसारा वा इति धर्म, धिधात से मन लग करके ही बन जाता है। सेवा धर्म तो सेवा रूपा धर्म इति सेवा धर्म, ऐसे कहेंगे। सेवा रूपः धर्मः इति सेवा धर्म बन जाएगा। मध्यम पदलोपी समास कौन सा? मध्यम पदलोपी समास बन जाएगा। मध्यम पदलोपी समास बन जाएगा। कौन सा? मध्यम पदलोपी समास बन जाएगा। योगिनाम अप्यगम्यः, योगियों के लिए बड़ा कठिन होता है, अर्थात योगी भी सेवा धर्म का जो है निर्वाह नहीं कर सकते। साधारण पुरुष को तो बात ही क्या कर दोगे। इसमें पूछ लेगा कौन सा अलंकार? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? अतिशयोक्ति अलंकार है। यदि आपसे पूछे, अतिशयोक्ति की बात ही यहाँ पर आई हुई है। छंद की बात किया जाए तो मंदाक्रांता छंद है। कौन सा है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांताम्भोधेरसन गई भनौ तौ गयोग्मम, ऐसे लक्षण आता है। तो आपको बता दें 4, 6, 7 पढ़े तो मौनान्मुकाः प्रवचन पटुः वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे भवति च वसन, वसन में सद प्रत्यय है। दूरतः अपि अप्रगल्भः, दूरतोप्य प्रगल्भः विसर्ग संधि हो जाती है। दूरतोप्यप्रगल्भः। क्षान्त्या में तृतीय व्यक्ति एक वचन। क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्माः परमगहनो योगिनाम अपि अगम्यः किम सेवाधर्मः।
सेवा धर्मः कीदृशः तो परम गहनः कः तो सेवा धर्मः, योगिनाम अप्यगम्यः कः सेवा धर्मः परम गहनः। ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा प्रश्न तो आप बताते जाएंगे। यदि बताते हैं कि भैया सेवकों की क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि कोई सेवक शांत रहता है तो उसको लोग कहते हैं यह गूंगा है, और यदि सेवक बोलने वाला होता है, जी हुजूरी करता है, जवाब दे देता है तो उसको बड़बड़िया कहते हैं, और उसको कहा जाए तो वाचाल कहते हैं, बहुत बोलने वाला करते हैं, बहुत भटभट करने वाला कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दृष्टा पार्श्वे, यदि सेवक का समीप में खड़ा हो जाए, अपने स्वामी के समीप खड़ा हो जाए तो बोलते हैं अरे बड़ा ढीठ है, क्या है, बड़ा ही ढीठ है। और यदि दूर खड़ा रहते हैं तो बड़ा बोलते हैं लोग, बड़ा शर्मीला है, बड़ा लाज करने वाला है, बड़ा लज्जाशील है। और यदि शांति धारण करता है तो लोग कहते हैं कमज़ोर है। यदि शांत्या तरी भीरु, यदि शांति रहता है, यदि शांत स्वभाव वाला रहता है तो बोलता है बड़ा डरपोक है, कमज़ोर है। यदि सहनशील नहीं है, यदि किसी की बात को सहन नहीं करता, उनकी बात को तत्काल जवाब दे देता है तो उसको नीच, हठी, दम्भी सब कुछ कहलाता है। ये सेवकाओं के लिए इसलिए कहा जाता है सेवा रूपी जो धर्म है बड़ा ही कठिन है, जो योगियों के लिए ही बड़ा अगम्य है, तो साधारण व्यक्तियों की बात क्या करेंगे, ऐसा कहते हैं। अतिशयोक्ति की बात यहाँ पर आती है, क्या आती है, अतिशयोक्ति की बात आती है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर की बात यहाँ कही जा रही है, इसलिए अतिशयोक्ति हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं क्या कहा। उद्भाषिताखिलखलस्य वृषङ्खलस्य, उद्भाषिताखिलखलस्य वृषङ्खलस्य, प्राग्जातविस्तृतनिजा धर्मकर्मवृत्तेः, दैवादवाप्तविभवस्य गुणोद्विषस्य, नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। उद्भासिताखिलखलस्य वृषङ्खलस्य, उद्भासिताखिलखलस्य वृषङ्खलस्य, प्राग्जातविस्तृतनिजा धर्मकर्मवृत्तेः, प्राग्जातविस्तृतनिजा प्राग्जातविस्तृतनिजा धर्मकर्मवृत्तेः, दैवादवाप्तविभवस्य गुणोद्विषस्य, दैवादवाप्तविभवस्य गुणोद्विषस्य, नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। क्या कहा, उद्भाषिता खिलखलस्य विशृंखलस्य, जो नीच सर्वगुणोद्वेषी है। क्या है, जो नीच सर्वगुणोद्वेषी है और जो संयोगवश विभव पाए हुए, क्या हुए आए हैं, जो संयोगवश जिन दुर्गुणों व्यक्तियों को वैभव मिल गया हो, और प्रोद्गाढ़ विस्मित निजा धमकर वृत्ते है। क्या कहा, प्रोद्गात, यहाँ प्रोद्गात हो जाना चाहिए, प्रोगजात, तो यही कहा प्रोगजात विस्मित निजा धर्म कर्म वृत्ते है, और जो अपनी पहले की अधम कर्मवृत्ति को एकदम भूल बैठा है। क्या कर बैठा है, जो अपने पहले की अधर्म कर्मवृत्ति को पूरी तरह से भूल कर बैठा है, एकदम भूल कर बैठा है। और कहा गुरुजी कि जो उच्छृंखल है और जिसने खल मंडली का गौरव बढ़ा दिया है, जो बड़ा ही उच्छृंखल है और जिसने खल मंडली का भी क्या कर दिया है गुरुजी, बड़ा ही भाव बढ़ा दिया है। विशृंखल से उद्भासिता से खल मंडली का भी इसने गौरव बढ़ा दिया हो, और का प्रोत्साहन द्वारा अथवा अपनी निधि द्वारा उस नीच की पहुँच के भीतर उसके बस में रहकर कौन सुख से रह सकता है। अर्थात ऐसे नीच के गुरुजी बीच में रह करके कोई सुखी नहीं रह सकता। उद्भासिता खिलखलस्य विशृंखलस्य, समस्त दुष्टों को प्रकाशित करने वाले, अर्थात उनको अधिकार दे करके ही सारे दुष्टों को जो पुरस्कृत करने वाला होता है, वह श्रृंखला रहित अर्थात मनमाना काम करने वाले स्वेच्छाचारी का, इसका गुरुजी स्वेच्छा रहित मनमाना काम करने वाले स्वेच्छाचारी का प्रोद्गाढ़ विस्मित निजा धमक वृत्ते है, इसको बोलते हैं आप प्रागजात। यहाँ कहीं कहीं किताब में प्रोद्गात मिल जाता है, प्रोद्गाढ़ विस्मित जाकर धर्मवृत्ते है, अपनी पहले की अधम कर्मवृत्ति को एकदम भूल जाने वाले, अपने
पहले की गई अधर्म वृत्ति को एकदम भूल जाने के कारण, ठीक है ना, आप तो विभवस्य, धन को प्राप्त किए हुए, क्या हुए, धन को प्राप्त किए हुए, ठीक है, दैवाज्ञ अर्थात दैववशात भाग्य के कारण से धन को प्राप्त किए हुए, किसको प्राप्त किए हुए, धन को प्राप्त किए हुए, अर्थात जिसके गौरव को खड़मंडलों ने बढ़ा दिया हो, ऐसे प्रोत्साहन या उन्नति के द्वारा उस नीच की पहुंच के भीतर उसके वश में रह करके कौन सुख पा सकता है, अर्थात कोई नहीं पा सकता। तो यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी इसमें जो है क्या कहते हैं, यदि आपसे यहाँ पूछ ले कि उद्भासिता अखिल खलस्य, तो उद्भासिता अखिल खलाह ये न सह, तो बन जाएगा उद्भासिता अखिल खलस्य। पहले तो अखिलाह खलाह, अखिल खलाह में यदि बात कर लें, अखिलाह खलाह इति अखिल खलाह, अखिलाह खलाह इति अखिल खलाह बन जाएगा कर्मधारय समास में। और उद्भासिता अखिल खलाह ये न सह, उद्भासिता अखिल खलाह ये न सह, क्या कहा, आज गर्मी बहुत पड़ रही है। उद्भासिता अखिल खलाह ये न सह, ये न सह, उद्भासिता अखिल खलाह ये न सह बहुब्री समाज बन जाएगा। और तस्य बन जाएगा अखिल खलस से हो जाएगा षष्ठी में। और विशृंखला से श्रृंखला रहित अर्थात मनमाना काम करने वाले स्वेच्छाचारी कहते हैं। तो विगता श्रृंखला निषेध रूपा यश सह इति विशृंखला से बन गया, तो तस्य विशृंखला से हो जाएगा, यहाँ भी बहुरी समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीधे कहा उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम करवृत्ते दैवाद वाप्त विभस्य गुणो द्विषस्य नीचस्य गोचर गतैः सुखमासते कई। अर्थात सीधे कहा जो नीच गुण सर्वगुण द्वेषी होता है, जो अधम प्राणी सभी गुणों में द्वेष करने वाला होता है, और जो संयोगवश वैभव को प्राप्त कर ले जाता है, क्या है, जो संयोगवश वैभव को प्राप्त किए हुए हैं, और जो अपने पहले की अधम प्रवृत्ति को एकदम भूल कर बैठा, जो प्राग जात विस्तृत निजाधर्म करवृत्ति, निज अधर्म करवृत्ते, अपने अधर्म कार्यों को, अपने द्वारा किए हुए अधर्म कार्यों को जो पहले से भूल कर बैठा, जिसने पहले से बहुत सारे अधर्म कार्यों को किया है और उसको भूल बैठा है, और जो उच्छृंखल है, बड़ा ही उच्छृंखल है, और जिसने खल मंडली के गौरव को ही बढ़ा दिया है, कि अखिल खलस्य उद्भासिता, जिसने संपूर्ण खल मंडली को, जैसे संपूर्ण खल मंडलियों के गौरव को भी बढ़ा दिया है, अर्थात प्रोत्साहन कर दिया है, उनको भी ऊपर ला दिया है, उस नीच की पहुँच के भीतर गोचर गतैः नीचस्य, उस नीच की पहुँच के भीतर बताइए उसके सहयोग में रह करके कौन सुखी हो सकता है, अर्थात कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बता दें आपको, नीच और दुष्ट को, नीच दुष्ट की जो दृष्टि होती है पढ़ने पर कैसे सुख मिलता है उसको कहा गया। यदि किसी नीच की दृष्टि पढ़ने पर उसको कैसे सुख मिले, यही बात कहा। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजा धर्म करवृत्तेः दैवादवाप्त विभवस्य गुणोद्विषस्य दैवादवाप्त विभवस्य गुणोद्विषोष्य नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कैः। अर्थात कहने का मतलब जो अधम प्राणी सभी प्रकार के गुणों का दोषी है, और जिसने संयोग वशी दैव, क्या कहा, दैवाद आप्त विभवस्य, जिसने संयोग वशी वैभव को पाया हुआ है, जिसने संयोग वशी
वैभव को पाया हुआ है। दैवाद आप विभस्य गुणो द्विषस्व, ये कहा है। जो नीच गुणों द्विषस्य, जो नीच पहले ही सर्वगुण दोषी है, समस्त प्रकार के गुणों का दोषी है। और दैवाद आप विभस्य, जिसने संयोगवश पहले से ही, गुरु जी क्या कहा, संयोगवश पहले से ही यश को पाया हुआ है। और कहा प्रागजात विस्तृत निजाधम करवृत्ति, और जो अपनी पहले की ही अधम करवृत्ति को भूल बैठा है, जो पहले अधम कार्य को किया है, उस अधर्म कर्म की वृत्ति को जो पहले ही करके भूल बैठा है, वह उच्छृंखल, वह विशृंखल, वह उच्छृंखल या विशृंखल है। और जिसने उद्भासता अखिल खल से, जिसने खल मंडली का गौरव बढ़ा दिया है, खल मंडली का गौरव बढ़ा दिया है, या उसके प्रोत्साहन द्वारा ही अथवा अपनी उन्नति के द्वारा ही उस नीच की पहुँच के भीतर, नीचस्य गोचर गतई, उस नीच की पहुँच के भीतर उसके वश में रह करके बताइए कौन सुख से रह सकता है। अर्थात उसके भीतर पहुँच करके कोई भी सुख से रह नहीं सकता, ऐसा भरदेव जी कहते हैं। तो इस श्लोक में जो है ना, कोई सुख से नहीं रह सकता है, इसका कारण पहले ही बता दिया गया है, इसलिए काबिलिंग अलंकार है। और इसमें वसंत तिल का छंद है। यदि आपसे पूछे कि इसमें कौन सा छंद है, तो वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का। वसंत तिल का लक्षण ही होता है उक्ता वसंत तिल का तभ जा जगौगः, ध्येयं वसंत तिल का तभ जा जगौगः, उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य, प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्मवृत्तेः, दैवादवाप्त विभवस्य गुणोद्विषस्य, नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कई। जो भी नीच सब समस्त प्रकार के गुणों का दोषी है, और जो दैवात भाग्यवशात वैभव को प्राप्त किए हुए है, और जो अपने पहले किए गए अधम कर्मवृत्ति को भी एकदम से भूल बैठा है, जो उच्छृंखल है, नीच है, दंभी है, जिसने खल मंडली के गौरव को भी बढ़ा दिया है, और जिसने प्रोत्साहन के द्वारा अथवा ये कहिए अपनी उन्नति के द्वारा ही उस नीच की पहुँच के भीतर आ जाता है ना, उसके बस में रह करके बताइए इस जगत में कौन सुख पा सकता है? तो अर्थात कोई नहीं पा सकता, ऐसा भरदेव जी कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।